गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 7। ठीक है, ये अभी इस चैप्टर की हमने समरी तो कर ली थी लास्ट टाइम, बट अब थोड़ा डिटेल से करेंगे इसी चैप्टर को। और चैप्टर का नाम है दी वंडर कॉल्ड स्लीप। ठीक है, सो आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फैटिग आफ्टर अ गुड स्लीप। हमारी बॉडी यानी शरीर और हमारा जो ब्रेन होता है वो रिकवर यानी पूर्ति कर लेता है, क्षतिपूर्ति कर लेता है फ्रॉम फैटिग, किससे? थकावट से। कब? आफ्टर अ गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छी नींद लेने के बाद जो हमारी बॉडी जो थकी हुई होती है वो अच्छे से रिकवरी कर लेती है, यानी उसकी थकावट दूर हो जाती है। किसकी? बॉडी और ब्रेन दोनों की ही। वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग। वी ड्रीम, हम सपने लेते हैं कब? जब सो रहे होते हैं। बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स, लेकिन वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर, हम हमेशा याद नहीं रखते हैं आवर ड्रीम्स। यानी ये कह सकते हो कि हमें हमेशा हमारे सपने जो हैं वो याद नहीं रहते हैं। ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान, आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारी जो हार्ट बीट होती है, इट मीन्स जो दिल की धड़कनें होती हैं वो धीमी हो जाती हैं। एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, और हमारा टेम्परेचर और जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी धीमे हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब चैप्टर स्टार्ट होता है आपका। ये तो था बिफोर यू रीड। वी नो एनफ अबाउट वट स्लीप इज़। वी नो एनफ, हम काफ़ी जानते हैं, यानी बहुत जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं अबाउट वट स्लीप इज़, कि स्लीप क्या होती है। दो वी डोंट नो, यद्यपि हम ये नहीं जानते, क्या नहीं जानते? वट एग्जैक्टली काजेज स्लीप, कि स्लीप के वास्तव में क्या कारण है, इस बात को हम नहीं जानते। यानी नींद को तो हम जानते हैं कि नींद क्या है, लेकिन किन कारण से होती है ये, किन कारण से नींद आती है, इसको हम नहीं जानते हैं, अच्छे से नहीं जानते हैं। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट, स्लीप जो होती है वो एक स्टेट होती है बेटा, स्थिति होती है किसकी? आराम की स्थिति, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, एंड अनकॉन्शियस रेस्ट, और एक अचेत रेस्ट होता है। अचेतन मन से हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट करते हैं। बॉडी जो है वो, जब बॉडी रेस्ट स्लीप में होती है, इट मीन सो रही होती है, तो हमारा मन जो है वो थोड़ा सा ही होश में रहता है, उस पर ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं होती कि क्या हो रहा है। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटिग, तो हमारी बॉडी जो है वो रिकवर्स कर लेती है, मीन्स क्षतिपूर्ति कर लेती है फ्रॉम फैटिग, थकावट से। काज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़, दिन भर के जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो थकावट भरी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे हमारी बॉडी रिकवरी कर लेती है। आफ्टर अ गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद, एंड द रेस्ट, और आराम करने के बाद, दैट इट गिव्स, जो हमें मिलता है, यानी ये देती है नींद, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव, तो ये क्या देती है हमें दोबारा से? कि हम दोबारा से अलर्ट और एक्टिव हो जाते हैं। इट मीन्स दोबारा से हम चुस्त, किसी भी काम को करने के लिए चुस्त हो जाते हैं। रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे, और दिन के जो बाकी नॉर्मल जो सामान्य कार्य होते हैं उनको करने के लिए भी हम रेडी हो जाते हैं। कब? एक अच्छी नींद के बाद। ठीक है, आगे देखते हैं अब। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह जागते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, तो ये संभव नहीं होता है फॉर अस, हमारे लिए, टू रिमेंबर व्हाट हैपन व्हेन वी वर अस्लीप, कि जब हम सो रहे थे तो उस समय हमारे साथ क्या हुआ, ये याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। वी मे रिमेंबर अ ड्रीम, हम एक सपने को याद रख सकते हैं, बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वाज ए काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस। अब देखिए, बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप, लेकिन हमारे स्लीप का जो बचा हुआ हिस्सा होता है, वाज ए काइंड ऑफ डार्कनेस, वो अंधेरे में होता है, इन विच, जिसमें नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इट मीन्स उस समय हमारा जो मन होता है वो अचेतन होता है, उस समय हमें इसके बारे में पता नहीं होता है कि क्या हुआ था। आगे देखिए, सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग, कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के साथ बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, घटित होती हैं। एज वी सिंक डीपर इन टू स्लीप, क्योंकि हम जो है नींद में गहराई से सोए हुए होते हैं, यानी गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। आवर मसल्स रिलैक्स मोर, उस समय हमारी जो मसल्स होती हैं वो ज़्यादा रिलैक्स होती हैं, रिलैक्स पोजीशन में होती हैं। एंड मोर, यानी इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स पोजीशन में होती है। आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारी हार्ट बीट जो होती है वो स्लोअर हो जाती है, मीन्स धीमी हो जाते हैं। और टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, और हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर
भी धीमा हो जाता है, मीन्स धीरे होता है, धीरे वर्क करता है। द एवर एक्टिविटी ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। द एवर एक्टिव ब्रेन, कि हमारा जो हमेशा एक्टिव रहने वाला जो ब्रेन है, ऑल्सो स्लोज डाउन, वो भी थोड़ा सा धीमे हो जाता है, उसकी स्पीड भी धीमे हो जाती है। सो दैट, ताकि वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, ताकि हम जो है अच्छे से सोच नहीं सकें और थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट दें, सॉरी माइंड को, ब्रेन को रेस्ट दें, और एक्ट कॉन्शियसली। वो देखो, दोबारा देखो 1 मिनट इस लाइन को। द एवर एक्टिव ब्रेन, कि हमेशा एक्टिव रहने वाला जो हमारा ब्रेन है, ऑल्सो स्लोज डाउन, वो भी धीमे हो जाता है, इट मीन्स धीरे कार्य करता है, सोचने का, थिंकिंग का जो भी वर्क होता है उसका वो धीमा हो जाता है। सो दैट, ताकि, किस लिए हो जाता है? वी कांट थिंक, हम सोच नहीं सकते, वो ऐसा इस पोजीशन में होता है क्योंकि हम सोच नहीं सकते, और एक्ट कॉन्शियसली, और एक्ट यानी कार्य करना, कॉन्शियसली यानी सचेत रूप से कार्य नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारा जो ब्रेन होता है वो भी धीमे से काम करता है। बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने लेते हैं, इट मीन्स इस पोजीशन में वर्क तो होता है, वो क्या होता है? सपने लेने का। व्हेन वी वेक अप, जब हम जागते हैं, आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, तो हमारा जो टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर होता है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, बढ़कर नॉर्मल हो जाता है, यानी पहले डाउन होता है, फिर वो धीरे से बढ़ता है और नॉर्मल हो जाता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल, हमारी हार्ट बीट और जो सांस लेने की प्रक्रिया है, ऑल्सो बिकम नॉर्मल, वो भी नॉर्मल हो जाती है, सामान्य हो जाती है। एंड वी आर फुली अवेक, और हम पूरी तरह से जाग जाते हैं, उठ जाते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और ज़्यादातर जो पार्ट होता है हमारी नींद में, जो कुछ हुआ हमारे साथ ड्रीम्स में जो हुआ, वो सब हम भूल जाते हैं। इफ़ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, इफ़ नॉट ऑल, यदि सारा नहीं, तो द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, कि जो सपने हम सोकर ले रहे थे, सोने के दौरान जो सपने ले रहे थे, वो लगभग तो पूरा ही भूल जाते हैं, पर पूरा नहीं भूलते हैं, तो कुछ ज़्यादातर उसका मोस्टली जो पार्ट है वो हम भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं उसको, इट मीन्स हमें याद नहीं रहता है कि क्या हुआ था। ठीक है, तो आज आपका इतना ही करेंगे ये पार्ट, और फिर नेक्स्ट डे, ठीक है, इसी को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू।